क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। अब इस सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेट्स होता क्या है? जनरली अगर हम सेट्स की बात करें, सेट्स एक प्रॉपर वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी उसने बोला क्या कि सेट्स एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है किसी चीज की, जो कि ग्रुप ऑफ कलेक्शन में होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, और इसी को हम सेट्स कहते हैं। सेट्स की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन समझे तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे नेचुरल नंबर से। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहता है। अगर हम देखें तो हर कोई व्यक्ति इसी को यही बोलेगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तक। तो ये क्या एक प्रॉपर डेफिनेशन है? हाँ, नेचुरल नंबर एक प्रॉपर डेफिनेशन है और उसकी जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से ये कलेक्शन हो गया, ग्रुप ऑफ कलेक्शन है नंबर्स का, जिसको हम नेचुरल नंबर से इंडिकेट करते हैं। एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्यों लेते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं ये स्टार्ट होता है फ्रॉम A B C D डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक खत्म होता है? Z तक। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रकार से सेट है, क्योंकि ये भी एक ग्रुप बनाता है और ग्रुप बनाएगा और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको हम सेट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि हम सेट्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसको टाइप्स में बांट लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेट, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेट की तो बहुत सारे होते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस सेट्स को दो तरीके से कन्वर्ट कर लिया। लिखने का तरीका, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, तो जनरली हम इसको टैबुलर भी बोला जाता है, इसको टैबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, इसको हम रूल मेथड बोलते हैं। यानी रूल मेथड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं कैसे हम सेट्स को रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो हमने एक सेट लिया और ए से डिनोट कर दिया हमने उस सेट को, और उसमें हमने लिखा नेचुरल नंबर को। तो अगर हम नेचुरल नंबर को लिखते हैं तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। यानी कि हमने उसके क्या लिख दिया, लिस्टिंग कर दिया, यानी कि टैबुलर फॉर्म में इसको नंबर्स को लिख दिया। लेकिन अगर यही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो पी से हमने सेट्स को रिप्रेजेंट कर लिया और फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ एलिमेंट या एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और इसका कभी खत्म नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को। तो हमने देखा क्या कि ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड, हमने इसके स्टेटमेंट बना दी स्टेटमेंट की फॉर्म में, और यहाँ पर हमने उसको लिस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने देखा क्या कि सेट्स को हमने कैसे फॉर्म किया, रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब नेक्स्ट वन इज प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो जनरली अगर हम बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन में सेट्स जो होता है कुछ और भी फॉर्म में हो सकता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कुछ एक और नई चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर को, यहाँ पर कुछ रूल है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, उसके बाद इंटीजर जो होता है हमारा, इंटीजर्स अगर हम बात करें तो दो टाइप, एक जेड पॉजिटिव नंबर और जेड नेगेटिव नंबर।
पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और नेगेटिव नंबरों की बात करें तो -1 -2, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब क्यू में भी दो कैटेगरी होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव क्यू, ठीक है। अब जैसे लाइक अगर हम इसमें बात करें, जैसे 2/3 पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर -2/3 नेगेटिव रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी आ जाती है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसमें भी आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ वेज देखे किस तरीके से हम कुछ एग्जांपल जैसे सेट का इस्तेमाल करेंगे पर्टिकुलरली मेथड से। नेक्स्ट हम चेक करते हैं भाई, सेट्स को एक रूल होता है, नियम होता है, जिसके हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली अगर हम सेट्स की बात करें तो कुछ इसके रूल है, नोट्स पॉइंट है, जिसको आप नोट कहेंगे। अब फर्स्ट वन, पहला पॉइंट क्या क्या, ऑलवेज ऑलवेज रिप्रेजेंट, ऑलवेज रिप्रेजेंट प्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, सेट्स को। दूसरा पॉइंट, यानी कि आपको सेट्स को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा पॉइंट, एलिमेंट्स आर इन ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट होता क्या है, ब्रेसेस किसे कहते हैं, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म करता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तीसरा, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहे तो आगे पीछे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, एलिमेंट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट इन स्मॉल लेटर, ठीक है। एलिमेंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 पॉइंट, एलिमेंट्स कांट बी रिपीटेड, एलिमेंट्स कैंट बी रिपीटेड, यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है और सेट्स को अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट लेते हैं, एक सेट लिया तो देखो यहाँ पर मैंने एक कैपिटल लेटर से बिलोंग कर दिया, और इसको लिखने का तरीका, जैसे मैं वॉवल्स लिख रहा हूँ तो इसमें वॉवल्स की बात करूंगा तो ए, ई, आई, ओ, यू, आई। तो यहाँ पर देखे तो मैंने वॉवल्स तो पांचों लिए, बट ऑर्डर क्या है, आगे पीछे ले लिया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स जो है मेरे रिपीट नहीं होंगे, यानी कि एक बार एलिमेंट एक ही बार आएगा। इसके अलावा स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया, और ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट में रखा हुआ है जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सेट्स को डिफाइन कर लिया प्रॉपरली, और ये इस तरीके से आपको सेट्स को ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है जिसको जनरली अलजेब्रा और ज्योमेट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे हम किसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मुझे इनमें से कुछ सेट्स दे रखे हैं और चेक करना है कि ये सेट्स हैं या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जैसे कि फर्स्ट वन अगर देख रहे हैं तो फर्स्ट वन इसने क्या बोला कि कलेक्शन बना रहा है किसका, ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे।
तो जैसे अगर हम बात करें तो मंथ आने वाले जो चांसेस हैं, तो देखो हम किसी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक साइड से। तो देखो अब जैसे ही स्टार्ट होता है जनवरी, फिर जून और जुलाई, ये 3 महीने हो गए। इसके अलावा कोई मंथ नहीं होता जो कि जैसे स्टार्ट होता हो। तो ये 3 मंथ जो है जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, और प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। तो प्रॉपर डेफिनेशन है यानी कि श्योर है, आप श्योर है इस पे। तो इस पे जब बात श्योर है और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहता है, तो ये हम कह सकते हैं ये एक सेट है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्या वो सेकंड पार्ट सेट है या नहीं है? तो सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, तो सेकंड पार्ट में उसने बोला कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब जैसे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड, देखो राइटर्स जो है, अगर 10 मोस्ट टैलेंटेड की बात करें, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो होंगे, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर 1 पर्सन के लिए हो सकते हैं, फॉर 1 पर्सन, बट नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, यानी कि या अदर, यानी कि 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर होंगे वो किसी एक पर्सन के लिए हो सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो नहीं होंगे। तो हम इसको सेट्स नहीं कह सकते, तो ये सेट्स नहीं है। अब आते तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में इसने बोला द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यार सिंपल से डेफिनेशन इसने भी बता दी। क्या? देखो इसने ये भी बोला, क्या बोला कि डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजरस एनिमल की बात करें तो बहुत से लोगों को क्या होता है, किसी दूसरे जानवर से डर लगता है, किसी किसी और से डर लगता है। तो हम कह नहीं सकते कि ये एक सेट है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है, आप इसको डेफिनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो होंगे वो किसी पर्सन के लिए, फॉर 1 पर्सन के लिए हो सकता है, 1 पर्सन के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर अदर के लिए भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सेट्स ये भी नहीं है। तो हमने देखा क्या, 3 एग्जाम्पल देखे। पहला वाला एग्जाम्पल देखा जिसमें कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले, तो जनवरी जून और जुलाई ये 3 महीने हैं और ये पूरी तरीके से श्योर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला वाला यानी कि सेट्स है। लेकिन दूसरे वाले में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो किसी पर्सन के लिए वो 10 मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे के लिए वो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन सेम कॉन्सेप्ट है, 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल जो वर्ल्ड में है वो किसी एक पर्सन के लिए हो सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी पर्सन के लिए नहीं हो सकते। अब अगला टॉपिक है हमारा एप्सिलन। एप्सिलन या इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू। जनरली अगर हम बात करें तो एप्सिलन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा सा ऐसा ई बनता है। ठीक है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कैसे इसको समझे, तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप कोई एक सेट इमेजिन कर लो, जैसे उसमें नंबर लिख दो 2 3 5 7। ठीक है, ये सेट्स में हमने कुछ नंबर से लिख दिए। अब सेट्स में जब नंबर लिखे तो मैं कहूँगा क्या, ये जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड, ये एलिमेंट है। एक्स क्या है, इज अ एलिमेंट। एक्स क्या है, एलिमेंट, यानी कि 2 इसका पार्ट है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है किसको, ए को, यानी एक्स जो है वो 2 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेट ए में, सेट में ए में आ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। हाँ सही है, एकदम करेक्ट है।
तो ये जो बिलोंग्स का मतलब ये है कि ये इसके अंदर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। अब अगर एक और डेमो लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स, मैंने एक एलिमेंट लिया कोई भी, या वाई एलिमेंट ले लो जो कि बिलोंग्स, और एक्स की वैल्यू इस बार ले लो, जैसे इस बार मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया 3 से, यानी एक्स की मैंने वैल्यू क्या मान ली 3। तो क्या एक्स बिलोंग्स टू ए है? यस, ये भी बिलोंग्स कर रहा है। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो मैं कहूँगा क्या एक्स बिलोंग्स टू ए? तो आप कहोगे नहीं सर, इसमें तो ए नहीं आ रहा, तो हम इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि ये जो है एक्स जो एलिमेंट है जो 4 है, ए सेट का पार्ट नहीं है, इसलिए वो बिलोंग्स नहीं करता।